अब बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद और गीता का निष्काम कर्म, मुझे लगता है कि दोनों एक है। यह है थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। आपको संसार चाहिए, S इज इक्वल टू S, यानी शक्ति इज इक्वल टू संसार। सबने शक्ति को भगवान कहा, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सब। अब अगर आप संसार की चिंता करोगे यानी फल, तो कर्म से तो वंचित हो जाओगे आप। और एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले ऐसा संभव ही नहीं। 1000 करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है उसके पास 1000 करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्ति का परिणाम है संसार। इसको सोचने से यह नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करने से यह मिल जाएगा, क्योंकि संसार क्या है? शक्ति का परिणाम। 98% इसमें उलझे हुए हैं, 2% इसको समझते हैं। तुम सोच के देखो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति पैदा हो गई, शक्ति का परिणाम है संसार। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं, बहुत परेशान रहते, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। क्या नाम है वो पैरा ओलंपिक में जो छोटे कद का है, जो भी XYZ नाम बताओ, प्रधानमंत्री ने बैठकर उस आदमी के साथ फोटो खिंचाई। उपलब्धि है उसकी, शक्ति पैदा किया, उपलब्धि लिया। प्रधानमंत्री से कहा मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। किसी की मजाल है, और प्रधानमंत्री का सहृदयता देखो, बेचारे बैठ गए जमीन पे। आप ये जान लो कि जहां भी आपका ध्यान फल पर है, जहां भी, निष्काम कर्म एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इसीलिए मैं बुद्ध और कृष्ण को एकदम अगल बगल मानता हूं। कार्य कारण का सिद्धांत, शक्ति ले आओ, संसार सुनिश्चित है। यही तो है निष्काम कर्म। शक्ति, सारी ताकत शक्ति में लगा दो, बस संसार सुनिश्चित है। अब जो संसार में तुमको चाहिए, जो उपयोग कर रहे हो, उसको कर लो। अब दिल्ली से कलकत्ता जाना है, आपने कहा भैया हम सन्यासी हैं, हम तो पैदल जाएंगे भैया। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हवाई जहाज का उपयोग करना है ना, कर लो, एकदम करो। संसार शक्ति का गुलाम है। लेकिन जब आप संसार के पीछे भागते हो, इसका मतलब आप फल के पीछे, इच्छा के पीछे भाग रहे हो। जिसका ध्यान सिर्फ शक्ति, और कुछ है ही नहीं, शक्ति पाव, शक्ति, ध्यान शक्ति है, आपके समझ को बढ़ा रही है। योग शक्ति है, आपके शरीर की शक्ति को बढ़ा रही है। ध्यान आपके समझ को बढ़ा रही है। योग आपके शरीर को शुद्ध कर रही शक्ति बढ़ा रही है। अब शक्ति के सृजन का जो आरंभिक चरण है वो बड़ा श्रम वाला है, आसान भी नहीं है। अब मैं स्टूडेंटों से कहता हूं खड़े होकर पढ़ो, अरे पैर दर्द करने लगता है, लो। मैं कहता हूं 4 घंटा पढ़ रहा हूं, उस वक्त पेट में बहुत हल्का फुल्का, एक रोटी नमक तेल लगा के खा लो, बैठ के पढ़ो, नहीं तो पेटवा में दर्द होने लगता है। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े ऐसे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर राजवंश का विनाश एक वजह प्रमुख थी, अयोग्य शासक। उनको अयोग्य बनाया किसने? लग्जरी ने। लग्जरी दिमाग को कुंद कर देता है, सोचने की क्षमता को मार देता है। यह लग्जरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। पता है क्यों? यह अत्यधिक दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं। दिन भर एसी में पड़े हैं, बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे हैं,
सोचना ही नहीं कुछ। तो जहां लग्जरी है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विचार कैसे हो सकता है? मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर में विचार विहीन है। मुन्ना त्रिपाठी को देखो, विचारहीन व्यक्ति है। आप रैंचो को देखो, 3 इडियट मूवी, रैंचो लग्जरी नहीं है, सुविचार है। आप चतुर को देखो, कुविचार है। आप राजू को देखो, चिंता है। आप फरहान को देखो, संदेह है। इसके पास कुविचार है, कुविचार विचार है लेकिन गलत विचार का आदमी है, इसलिए परेशान है। इसके बाद चिंता है, इसलिए परेशान है। यह संदेह में है, इसलिए परेशान है। इस आदमी के पास, आमिर खान का, रैंचो के पास, नाइस के पास, कोई विचार, सबका भला सोचता है। सोचता है मेरे दोस्तों को अच्छी नौकरी मिल जाए। डीन इसके पीछे पड़ा है, फिर भी उसकी बेटी की मदद करता है, उसके बेटी का जीवन बचाता है। वो जो उसके क्लार्क स्कूल में वो जो छोटा बच्चा छोटू है, उसको ले जाता है अपने साथ पढ़ाने के लिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, आपकी किस्मत खराब है लेकिन वो संभव नहीं है, और एक, आपकी कर्म करने का स्टाइल खराब है। फल सुनिश्चित है, गारंटी। आग लगाओगे कपड़े में तो आगे नहीं लगेगा। चमत्कार मतलब क्या? जब हम नियम वायलेट हो जाए, जैसे आप आग के ऊपर कागज ले आए, अब कागज आग नहीं पकड़ रहा, ये चमत्कार है कि अरे ऐसे, क्योंकि फल सुनिश्चित है। सारे लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, सब। मैं तो देख रहा हूं ना लोगों को, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। सब संसार के पीछे, शक्ति का ध्यान ही नहीं। मान लो मिल गई पत्नी मिल गई, चलो दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, अब क्या करोगे? अब तो शक्ति के वजह बिना वो रहेगी ही नहीं। मिल गई मर्सिडीज, चलो मिल गई, खूब पढ़ लिख लिए और पैसा कमाने लगे, और मिल गई स्त्री, दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, लेकिन शक्ति नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गई मर्सिडीज, तेल भराने का पैसा नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गया महल, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे। चलो मिल गया तोप घर में रखने के लिए, चलाओगे किस पे? यहां श्री कृष्ण से नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। फिर वही निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इच्छा खत्म कर देता है ना। निष्काम कर्म यानी फल आपके दिमाग में है ही नहीं, और जहां फल का चिंतन नहीं है वहां इच्छा नहीं है। इच्छा और फल गहरा संबंध है। डिजायर यानी इच्छा और फल। जहां इच्छा नहीं वहां फल का चिंतन नहीं, जहां फल का चिंतन नहीं वहां बंधन नहीं। कितना प्यारा सूत्र है। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी, पर आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं कथावाचक नहीं हूं, कथावाचक तो दूसरी चीज हो गया। इतना बड़ा अमृत आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, आपने कोशिश ही नहीं की। ध्यान और योग, ध्यान करोगे समझ बढ़ेगी। समझ एक शक्ति है, ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है, उसका नाम है समझ। और योग शरीर के सारे चक्रों को खोल देता है, और मन की शक्ति और तन की शक्ति जितनी विकसित होती जाएगी, संसार यानी माया आपकी गुलामी में आती जाएगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।